अब ब्रज का भगवान कन्हैया का जो लीलाओं के दिन थे वो पूरे हो गए। एक बार भगवान कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में गैया चरा रहे थे, वृक्ष के नीचे बैठे हैं और भगवान कन्हैया ने कहा कि सखाओ एक बात बताओ, कभी हम और आप बिछुड़ गए तो क्या होएगा। इतनी बात कही तब तक तो दूसरे सखा ने मुंह पे हाथ रख लियो कि लाला जी अशुभ बात मुंह से कभी मत कहियो, हम तो कभी नहीं बिछुड़ेंगे हम और तुम, ऐसी अशुभ अशुभ बातें मत कहियो लाला। क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये हमसे बिछुड़ जाएंगे सब। संकेत हो गया है भगवान को कि ये हमेशा हमेशा के लिए सब ग्वाल बाल बिछुड़ जाएंगे। आज जब भगवान कन्हैया गैया चरा करके जब आए तो ब्रज की गोपियां भगवान कन्हैया के ऊपर पुष्प डाल देती थी और भगवान कन्हैया उनको देख करके मुस्कान देते थे, तो गोपियां अपने आप को सौभाग्यशाली समझती थी। लेकिन आज भगवान कन्हैया गोपियों की तरफ नहीं देखा क्योंकि भगवान को स्वयं को रोना आ रहा था। इधर अक्रूर जी मथुरा से जब कंस ने भेजा है कि कमल के फूल लेकर के आओ, और दोनों को कृष्ण और बलराम को जो हमने धनुष यज्ञ किया है हमारे यहां लेकर के आओ। अक्रूर जी जब आ गए, भगवान शाम को जब आए गैया चरा करके तो उदास है। उनको पता है कि अब हमारे लीलाओं के दिन पूरे हो चुके हैं, अब हम इन ब्रजवासियों से बिछुड़ जाएंगे। अक्रूर जी के पास भगवान कन्हैया पहुंचे। कहा है काका अभी मेरी मैया से कुछ मत कहना, क्योंकि अगर मेरी मैया ने अगर जान लिया तो रो रो करके बुरा हाल कर देगी। सुबह जब जाएंगे तो बता देंगे। अब भगवान को उस महल में रुके तो हैं, लेकिन उनको महल का कोना कमरा देख देख करके रोना आ रहा है। ये गैया बछड़ा बिछुड़ जाएंगे, ये ग्वाल बाल बिछुड़ जाएंगे, मैया यशोदा हमसे बिछुड़ जाएगी, नंद बाबा बिछुड़ जाएंगे। भगवान को रोना आ रहा है। जैसे भैयाओं कोई बेटी ससुराल जब जाती है ना, जिसकी शादी होती है, वो बेटी की जब शादी होती है ना तो वो अपने कमरे को देख करके रोती है, अपनी चाची चाचा को देख करके रोती है कि जी आज के बाद हमसे बिछुड़ जाएंगे। गली गलिहारों को देख करके, अपनी सखियों के साथ देख करके सखियों को रोती है कि हमेशा हमेशा के लिए सब बिछुड़ जाएंगे। आज उसी प्रकार भगवान कन्हैया रो रहे हैं कि ये सब बिछुड़ जाएंगे। लेकिन भैया इस समय का खेल है, मिलना भी निश्चित होता है और बिछुड़ना भी निश्चित होता है, संयोग भी निश्चित है और वियोग भी निश्चित है। कल कल का मेला और रह गया है इस जगह का, कल के बाद इस जगह पर खड़ा नहीं हुआ जाएगा। 7 दिन यहां पर इतना आनंद आया, भक्तों की भीड़, संतों की भीड़। उस ठाकुर की, उस नटवर की लीलाएं कर रहे हैं हम कामी असज्जन लोग, तब इतना आनंद आ रहा है। उसकी लीलाएं
सिर्फ कह रहे हैं, उनका गुणा अनुवाद कर रहे हैं, तब ऐसा लग रहा है वैकुंठ फीका है यहाँ पर, है? पता नहीं चला 6 दिन 7 दिन कब व्यतीत हो गए, ऐसा लग रहा कल से यात्रा निकली थी, है? आज 6वां दिन हो चुका है। हमारे विनोद जी कह रहे थे कथा होगी कथा होगी कथा होगी, वो समय आ गया, संयोग बना, महापुरुषों का आशीर्वाद मिला, गुरुजनों का संयोग बन गया, कथा हो गई, संयोग बना। अब वियोग भी निश्चित है, हम और आप बिछुड़ जाएंगे, ना हम आपको जानते थे ना आप हमें जानते थे, लेकिन हमारे यज्ञपति जी का, विनोद जी का, यहाँ के भक्तों का संयोग हुआ और आपने आपको हमसे और हमसे आपको मिला दिया इन भक्तों ने। इनके एक मित्र हैं जिनका नाम दरोगा जी है, नंगला बाबा से है। इतनी मित्रता, मैं तो कहता हूं भगवान तुम्हारी मित्रता यूं ही बनी रहे जीवन में। सुदामा और कृष्ण की तरह मित्रता है इन लोगों की। जब ये हॉस्पिटल में पड़े, हमसे बात कह रहे थे व्यास जी हॉस्पिटल में पड़े और होश नहीं है इनको, और कह रहे कथा होगी, अब देरी मत करो कथा होगी। दरोगा जी ने कहा कि भैया ठीक तो हो लो, कथा हो जाएगी। कि नहीं अब कथा होगी। बताइए, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हो और उसने ठान ली हो, ऐसी स्थिति में तो आदमी सोचता है कि अरे यार भैया सही ठीक हो तब तो भगवान ही कथा बता कराए, हम तुम तो कथा की लगाए, ऐसी कहते थे लोग। लेकिन उन्होंने ठान ली, आज वो कर दिखाया। तुम्हारे क्षेत्र में दिख रहा है ये मेला, भक्तों का, संतों का दिख रहा है, उनकी मेहनत। क्योंकि जब तुम मन बनाओगे ना, तो ठाकुर जी कितने रूपों में आकर के तुम्हारी मदद करेगा। ये हम अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। वो पता नहीं कौन सा रूप में आकर के आ जाता है और तुम्हारी लाज बचा जाता है। आज ऐसे ही भगवान कन्हैया रो रहे हैं कि ये हमसे सब बिछुड़ जाएंगे। विचार करना कितना आनंद आ रहा है इस जगह पर। और जहां पर वो ब्रह्म 11 वर्ष तक खेला हो, गैया चराई हो, माखन खाए हो, जब उन ब्रजवासियों से बिछुड़ने का समय आया होगा तो क्या गति रही होगी, कल्पना से बाहर है। क्योंकि हम और आप जब 7 दिन कथा हम कहते हैं, आप सुनते हैं, इतना लगाव हो जाता है, कल के बाद यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाएगा। और जिस जगह पर वृंदावन में भगवान साक्षात ब्रह्म खेला हो हैं, और 11 वर्ष के बाद जब बिछड़ा हो तो उन ब्रजवासियों की क्या गति रही होगी। महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने कल्पना नहीं कर पाई, लिख नहीं पाया उनके वियोग को कि क्या गति रही होगी उनकी। हम लोग संसारी जीव उनकी कथाएं सुनते ही कराते हैं, तब इतना कष्ट होता है, दुख होता है। भगवान कन्हैया एक कोने पर रो रहे थे। अक्रूर जी को बुलाया, बोले काका अभी मत कुछ कहना, सवेरे हम जब जाएंगे तब मैया को समझा देंगे। लेकिन पता नहीं कहां से बात फूट गई, पूरे ब्रज में ये बात हो गई है कि कल सवेरे लाला जा रहे है और हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हो। अब हमसे वो लाला हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाएगा। तो रात्रि के ही समय सारी गोपियां मैया यशोदा के दरवाजे पे आ गई। मैया यशोदा के दरवाजे पे आ गई। मैया यशोदा ने कहा है, अरे पागलो, रात्रि में क्या करने आई हो तुम, क्या हो गया? तब गोपियां कहती, भोली वाली मैया तो कछु न मालूम, तुम कछु न मालूम, तू तो भोली है,
सुबह मेरो लाला हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाएगा, चलो जाएगा। तब गोपियां कहती हैं मैया श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, ए विधना ऐसो कीजियो जासे भोर न हो। हम विधाता थे प्रार्थना करती हैं कि भोर मत करिए, कहूं जिस भोर से, जिस सुबह से मेरा कृष्ण, मेरा सवरिया हमसे बिछुड़ रहा हो, मुझे ऐसे प्रकाश की जरूरत नहीं है। हम सारा जीवन अंधकार में ही व्यतीत कर लेंगे, हमें उस प्रकाश की जरूरत नहीं है जिस प्रकार से मेरा ब्रह्म हमसे दूर होता हो। क्या गोपियों का प्रेम है भैया, सारा जीवन अंधकार में व्यतीत करने के लिए वो गोपियां तैयार हैं, लेकिन कहती हैं कि हमें उस प्रकाश की जरूरत नहीं है जिस प्रकार से मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया, मेरा ब्रह्म हमसे दूर होता हो। नहीं चाहिए ऐसा प्रकाश भैया। मैया ने जब ये सुना है कि मेरो लाला बिना बताए जाएगा, कौन कहता है अक्रू जी लेने आए, फिर मेरो लाला बिना पूछे नहीं जाएगा। सुबेरा होता है, भगवान कन्हैया, मैया ये सोचा कि पैरों गिर पड़े, कहते हैं मां कहा कुछ नहीं, रो पड़े। मां समझ गई, मां समझ गई कि इसने तो अब ठान ली, अब तो ये जाएगा। मैया ने कहा है लाला, बचपन में पंडित जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि तेरो लाला राजा बनेगा, और जब तेरा लाला राजा बनेगा तो तेरे से हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाएगा। लगता है वही दिन आ गया आज, वही समय आ गया आज कि तू हमेशा 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 के लिए बिछुड़ जाएगा। भगवान ने कहा है मां, कर्म से ही व्यक्ति का मिलना होता है और कर्म से ही बिछुड़ते हैं हम लोग। कोई जन्म को कर्म तो हम लोग इतने दिन तक के लिए मिले, अब यहां से हम, हमारे लीलाओं के दिन खत्म हो गए हैं, अब हमें अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है। मां मुझे आशीर्वाद दे। कर्मन सो मिलबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। भैया हमारा आपका भी ग्राम नगला गडरिया, यहाँ के जितने भी क्षेत्रवासी, जरूर कोई न कोई कर्म रहो होएगो हमारो और आपको। इसलिए ये दुष्ट बालक इस मंच पे आप लोगों ने बैठा दिया, कह रहा है, लेकिन कोई कर्म होगो, इसलिए हम और आप मिले। लेकिन भैया मिलना भी निश्चित है और बिछुड़ना भी निश्चित है। कर्मन सो मिलबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। कर्मन सो मिलबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। बाबरे कर्म सुधार ले, आंसू काए बहा। मिलना भी निश्चित है और बिछुड़ना भी निश्चित है। नंद बाबा आ गए, लाला जब बूढ़े बाबा को ख्याल रखियो। मैया यशोदा कहने लगी, लाला मैंने सुना है तू राजा बनेगा,
तो कहूं दास और दासी की जगह मिल जाए तो मोए बार रख लियो, हम अपनो जीवन काट लेंगे। भगवान कहते हैं मां बेटा कितनो बड़ो है जाए लेकिन माता पिता की उर्ड को वो पूरा नहीं कर सकता है। बेटा अपनी खाल की पनहियां बना करके भी माता पिता को पहना दे तब भी वो बेटा माता पिता गुरुजनों के ऋण से उर्ड नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा भार होता है। इसलिए मां ऐसी बातें ना कर। भगवान कन्हैया ने मां को समझाया, लेकिन भैया वो पता है मां तो मां होती है ना। दुनिया के सब लोगों को हम समझा सकते लेकिन मां को नहीं समझा सकते। पता है आप सब भुक्त भोगी हैं, कभी भी आप कहो मम्मी एक रोटी दे दियो तो दो रखेगी आके, दो नहीं फिर मांगो थोड़ी सब्जी दे दे तो पूरा कटोरा डाल देगी, ले खा ले। एक गिलास दूध मांगो तो 2 गिलास देती है। मेरे अनुभव की बात है। काऊ मैया को अगर लाला प्रदेश में रहता है ना तो वो लाला बात फोन करेगा, सबसे बात करेगा, पत्नी से बात करेगा कि तुम्हारे लिए क्या लेकर के आए, पत्नी बता देगी। बहन से बात करेगा, बहन बता देगी, भैया बच्चे सब बता देंगे। लेकिन वही फोन जब माँ के कान पर पहुंचता है ना तो माँ कहती है बेटा मुझे तू चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू आ जा, बस तुझे देख लेंगी और बस मेरा जी भर जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरे से नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। माँ पुत्र की चेहरे की तरफ देखती है कि मेरा बेटा कितना दुबला हो गया है, लेकिन पत्नी हमेशा जेब की तरफ देखती है कि कितना धन है। माँ माँ होती है भैया। जब लाला आ जाएगा ना तो 4-5 दिन की छुट्टी होगी और फिर वो चलो जाएगा तो अपने ही हाथ से टिफिन पैक कर देगी, ये खा लेना वो खा लेना, जल्दी पहुंच जाना, और सबको खिला देगी। फिर अपन नहीं खाएगी। पूछोगे तूने क्यों नहीं खाया कि पता नहीं अब्बा ने खाओ होएगो कि नहीं खाए होएगो, पहुंचो होएगो कि नहीं पहुंचो होएगो, यानी चिंता रहती है अपने बेटे की। और ऐसी माँ होने के बाद भी जब औलाद दुष्ट निकल आती है तो धिक्कार है ऐसी औलाद को जो माता पिता को न समझ करके अपनी जवानी में मस्त रहते हैं। तुम आज माता पिता की दुर्दशा करोगे ना, समय वो दूर नहीं है, तुम्हारे जीवन में भी वो समय आने वाला है। किन किन स्थितियों से माँ बाप गुरुजन उस औलाद को, उस संतान को लेकर के जाते हैं, कहां से बचाते हैं, कैसे कैसे लालन पालन करते हैं। और हम जवानी में आकर के माँ बाप को भूल जाते हैं, गुरुजनों को भूल जाते हैं, उनके उपकारों को भूल जाते हैं। धिक्कार है हमारी जवानी को, धिक्कार है हमारे ज्ञान को, और धिक्कार है हमारे धन को। तुम्हारे ऐसे धन की क्या जरूरत है, तुम्हारे ऐसे ज्ञान की क्या जरूरत है, तुम्हारी ऐसी जवानी की क्या जरूरत है जिसके माता पिता दुखी हो। इसलिए भैया कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को नहीं भुलाना। माँ को भैया तुम पूजा पाठ मत करियो, पूजा पाठ मत करियो, तुम भगवान को बजारू मत करियो। माँ बाप को बस जित थोड़े समय की हस्ती है इनकी सेवा कर लेना, इनकी दवा दूरी के लिए अगर पैसे मिल जाए कर्ज काट करके कैसे भी करके इनकी सेवा कर लेना। ये हस्ती तुम्हें दोबारा मिलने वाली नहीं है। ये कहाँ हस्ती मिलेगी? जिनके माँ बाप नहीं है उनको पूछो जाकर के क्या गति है, क्या जीवन है उनका। वो जीवन जीवन नहीं है जिनके माँ बाप नहीं है। इसलिए
पूजा पाठ मत करना, कुछ भी मत करना, तुम बस माँ बाप की सेवा कर लेना, चारों धाम तुम्हारे जीवन में और तुम्हारी विजय होगी, तुम हर विजय को प्राप्त कर लोगे। आज मैया यशोदा से भगवान कन्हैया बोले, माँ तेरा तो ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे, माँ मुझे विदा कर दो। आज मैया विदा तो कर रही है, माखन खिलाती जा रही है, सजाती जा रही है, लेकिन रोज की तरह नहीं। उनको पता है कि अब ये बिछुड़ जाएगा। बुरा हाल है ब्रज का भैया, बहुत बुरा हाल है, कल्पना से बाहर। मैं नहीं कह पाऊंगा वो कथा को, जितनी गति उस ब्रज की रही है, मेरी सामर्थ्य नहीं है वहां तक पहुंचना। उन ब्रजवासियों का मैया यशोदा नंद बाबा पूरी भांत से रो रहे हैं, गैया बछड़ा पशु पक्षी। भगवान कन्हैया और बलराम भैया जब रथ में बैठे हैं और रथ आगे जैसे ही बढ़ा तो मैया यशोदा को बेहोशी आ गई। भगवान कन्हैया फिर लौट करके आए, माँ अभी तेरे लाला कहीं नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए, हम परसों आ जाएंगे माँ में परसों आ जाएंगे, माँ में परसों आ जाएंगे। माँ को समझाया है, आगे जैसे रथ को बढ़ाया, गोपियां पड़ी हैं, श्याम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो मुझे छोड़ करके? यही वचन दिया था तुमने मुझे, छोड़ करके चले जाएंगे। भैया एक न एक दिन समय आता है, सब बिछुड़ जाते हैं, खास माँ बेटी बिछुड़ जाती है, भैया भैया बिछुड़ जाते हैं, माता पिता भी बिछुड़ जाते हैं, एक दिन सब बिछुड़ जाते हैं। हम भी आप मिले, अब बिछुड़ने का समय आ गया। कल का ये मेला और कल के बाद सब पंछी अपने अपने घोंसलों में रम जाएंगे। इस जगह की याद आएगी आपको, इस जगह की याद आएगी। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर दिल एक गम सहने लगा, रो रो कर सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। एक दिन मिलके बिछुड़ जाए एक दिन, एक दिन मिलके बिछुड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की अपने पराए हो जाए एक दिन, अपने पराए किसने बनाई ये गीत
सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं। साथ छूटे भले प्यार टूटे नहीं, लगे दिल से दिल की न टूटे कभी, न छूटे कभी। सपने सवरे सपने सवर के बिखर जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। चलित रह गए नाच बचो वृंदावन में, जाके नाचे रहना श्याम गए। कहाँ बचो वृंदावन में, अब कहाँ बचो वृंदावन में। एक दिन मिलके छोड़ जाए एक दिन, बिछड़ जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। अपने परा